नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए जो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो क्या लेकर आया है। देखिए, तेज चलने वाले ग्रह जैसे कि सूर्य, शुक्र, बुध ये बड़ी तेजी से चलते हैं और महीने में कभी कभी या अक्सर 3-4 नक्षत्र तो बदल ही देते हैं। पर जब भी सूर्य, शुक्र, बुध ये नक्षत्र परिवर्तन करते हैं उसका असर होता है, पर इतनी तेजी से कि आप वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता गोचर में। पर जब गुरु का परिवर्तन होता है, शनि का, राहु का, केतु का, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा ही एक परिवर्तन हुआ है। गुरु ने नक्षत्र बदला है। गुरु श्रवणा से धनिष्ठा में आए हैं। श्रवणा भगवान श्री विष्णु से जुड़ा हुआ, चंद्रमा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। धनिष्ठा मंगल और अष्ट वसुओं से, उसके जो देवता है वो अष्ट वसु हैं, जिनमें से एक भीष्म पितामह हैं। वो अष्ट वसु के अवतार थे जो माता गंगा ने बहाए थे ना 8 पुत्र, उसमें 8वें जो भीष्म थे वो 8 वसु थे जो श्राप के कारण जमीन पे आए थे कुछ समय के लिए। सिर्फ भीष्म ने यहाँ पर ज़्यादा समय रहे थे। तो भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ नक्षत्र है ये। नक्षत्र धन, संपदा, यश, फेम देने वाला है। इसका संबंध, इसका सिंबल जो है वो भगवान श्री कृष्ण का जो बांसुरी और मृदंग, जो भोलेनाथ का, महादेव का जो मृदंग है, तबला टाइप जो होता है वो है। तो म्यूजिक, आर्ट, मीडिया, पॉलिटिक्स, पावर, फेम, रियल एस्टेट, जमीन, जायदाद, इन सब से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नक्षत्र है। जिनके कुंडली में ये नक्षत्र अच्छा होता है, शुभ होता है, इसमें शुभ ग्रह होते हैं, उनको जमीन, घर, भूमि, वाहन, यश, संपदा ये खूब मिलती है। थोड़ा सा नेगेटिव है भीष्म पितामह की, आप लाइफ देखेंगे तो वहाँ यश है, सम्मान है, वीरता है, सूर्य, सब कुछ है, पर मैरिज लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। तो अब जब गुरु इसमें जा रहे हैं तो पहले देखना होगा कि गुरु आपके कौन से भाव के कारक हैं। गुरु आपके लिए एकादश भाव, मतलब कि आपका लक्ष्य, गोल, अवार्ड्स, इनाम, मिलजुल के काम करना, एक तरह से जो काम करते हैं उसका जो रिजल्ट है, जो लाभ है, जो पैसा है, बड़े भाई बहन, वो सब दिखा रहा है गुरु। बड़े ऑर्गेनाइजेशन उसका है कारक, उसके लाभ, उसके जो हैं आप कह सकते हैं कि गुरु होल्ड कर रहे हैं, उसके स्वामी हैं उस भाव के। और फिर धन भाव के स्वामी है। धन भाव, द्वितीय भाव, मतलब धन भाव से धन तो समझ में आ ही गया कि बैंक बैलेंस, पैसा जो आपने खुद कमाया हो, यहाँ से लाभ है, यहाँ पे जो बचा सकते हैं वो भी है, बैंक में कितना है वो है। परिवार के थ्रू कुछ पैसा आपको मिला है, परिवार की जो हारमोनी है, परिवार में कैसा आपका जीवन है, पारिवारिक जीवन, वाणी आपकी, आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं जब आप गुस्से में होते हैं। इसके साथ साथ कपड़े आपके, खाना पीना आपका, वो सब यही दिखाता है। अगर इस भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति को मीठा ज़्यादा पसंद होता है। जैसे कुंभ वालों को मीठा पसंद अक्सर होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु की राशि है, उनको मीठा पसंद होता है, नॉर्मली ज़्यादा पसंद होता है। तो ये सब स्थिति है गुरु की। और गुरु जा रहे हैं किसके नक्षत्र में? मंगल के में। तो गुरु मंगल का भी रिजल्ट देंगे। अब मंगल आपके लिए तृतीय भाव और दसम भाव। अब तृतीय भाव क्या है? आपके पड़ोसी, आपका पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन, आपकी मेहनत, आपका कम्युनिकेशन, आपकी हिम्मत, आपका महत्वाकांक्षा। दसम भाव पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धियां, समाज में आपकी स्थिति, लोग कैसे आपको जानते हैं, आपके समाज में जो आपकी इज्जत है वो कैसी है, इसके भाव। तो यहाँ से आप तो ये समझ में आ गया सारे के सारे भाव कहीं ना कहीं से कैरियर से जुड़े हुए हैं, लाभ से जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं, उपलब्धियों से जुड़े हुए हैं, पराक्रम से जुड़े हुए हैं, धन से जुड़े हुए हैं। एक भाव फैमिली से भी जुड़ा है, पर ज़्यादातर कैरियर ओरिएंटेड जो है गुरु आपका रिजल्ट लाने वाले हैं। और जहाँ तक है पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही भाव पॉजिटिव है। और अप्रैल के बाद गुरु जो है लग्न में भी आ रहे हैं 6 अप्रैल तक। तो वो आपके 12वें भाव में, वहाँ थोड़ा खर्चा करा सकते हैं, थोड़ा सा एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं, छुट्टियों के बारे में आप सोच सकते हैं।
और थोड़ा सा जो 12वां भाव स्केप का भी है, उतना कार्य में मन ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि चांस कम है क्योंकि मंगल आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव में, और दसम भाव को देख रहे हैं, तो मंगल आपको एनर्जी दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो गुरु के यहाँ रहते हुए भी आपके अंदर एनर्जी तो रहेगी। पर अगर मंगल की ऐसी स्थिति नहीं है तो हाँ, थोड़ा सा काम में आप थोड़े से आलसी हो सकते हैं, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, कुछ एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु लग्न में आते हैं, ये बहुत अच्छा बात हो सकती है। मतलब कि शादी विवाह के लिए अच्छा है, रिश्ते वगैरह के लिए अच्छा है, एजुकेशन आदि के लिए अच्छा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है, कहीं बाहर आप पढ़ना जाना चाहते थे उसके लिए अच्छा है, दर्शन, फिलॉसफी, ज्ञान, गुरु, और आपका लंबी दूरी की यात्राएं, क्योंकि नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, टूरिज्म, उसके लिए धर्म का ज्ञान जो होता है वो, और उच्च शिक्षा जो होती है वो भी। सप्तम से आपका कैरियर, बिजनेस, मैरिज लाइफ, मैरिज क्वालिटी, शादी की जो किस तरह का आपका वो जीवन है, उसमें गुरु यहाँ सुधार लाना शुरू करेंगे। और पंचम से आपकी पढ़ाई लिखाई, क्रिएटिविटी, बच्चे, आगे की जो आपकी सोच है, आप आगे के 10 साल का सोच पाएंगे और सही सोच पाएंगे, आपके लिए हुए निर्णय, इन्वेस्टमेंट आपका। इसके साथ साथ श्रुति, स्मृति, वेद, पुराण, उपनिषद, आजकल की भाषा में बोले तो इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका डॉक्टरी हो, आप कंसल्टेंट हो, जो इंटेलेक्चुअल जो वर्क है, क्रिएटिविटी, पंचम भाव क्रिएटिविटी भी है। आप एक्टर हो, आप चित्रकार हो, आप डिजाइनर हो, आप कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हो, जहाँ पर एक क्रिएटिविटी चाहिए, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए, उसमें भी गुरु हेल्प करेंगे। हालांकि गुरु उसका उपयोग अच्छाई के लिए ट्रेडिशनल वे से करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, पर वो क्या कह सकते हैं, वो उसकी एबिलिटी जरूर देते हैं। क्लासिकल म्यूजिक गुरु से जुड़ा हुआ है। म्यूजिक तो शुक्र से है, ओवरऑल शुक्र चंद्रमा, पर क्लासिकल जो म्यूजिक है, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अप्रैल के बाद। तो एक अच्छा परिवर्तन है। इसके साथ साथ क्योंकि तृतीय भाव है, पराक्रम बहुत रहेगा, मेहनत बहुत रहेगी, रिजल्ट बहुत आएंगे, पर ऐसा नहीं कि अपने आप आएंगे, हैव टू वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करनी होगी। वैसे भी इस पृथ्वी लोक का नियम है, यहाँ पर कर्म प्रधान है संसार, और मरे हुए शेर के मुंह में तो हिरन आता नहीं है, और तो और जिंदे के में भी नहीं आता अगर वो भागे ना तो। दौड़ तो उसे लगानी पड़ेगी, भले ही शेर हो, भले ही राजा हो, भले ही सारी कैपेबिलिटी हो, पर अगर मेहनत नहीं करेगा, प्लान नहीं बनाएगा, फॉलो नहीं करेगा, हर दिन शिकार पे नहीं जाएगा, तो उसको भी भूखा ही सोना पड़ेगा, और 2-3 दिन भूखा सहेगा तो फिर कमज़ोर होता जाएगा और मर भी सकता है। और शेर को फिर वो हीनियाँ भी खा सकते हैं छोटे छोटे। वो सिर्फ एक समझने के लिए, इसको बोलते हैं तर्क। एक होता है कुतर्क। कुतर्क मतलब आप जो भी कहेंगे उसका नेगेटिव पक्ष देखेगा एक व्यक्ति, और उसका इस्तेमाल अपने विक्टिमाइजेशन के लिए करेगा कि भाई ये तो इस वजह से है, ये तो उस वजह से है, और ये असफलता की चाबी है, ये असफलता का रास्ता है। सफलता का रास्ता सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। आपको रास्ता बनाना है, रास्ता बनाना पड़ता है। कोई आपके लिए कुछ करने वाला है, चलने वाला नहीं है। ग्रह भी उसी की सहायता करते हैं, ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता खुद करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। सॉल्यूशन यहाँ है। हाँ, मुश्किल हो सकता है, प्रॉब्लम बाहर हो सकती है, पर प्रॉब्लम को बाहर समझना बेवकूफ़ी है। प्रॉब्लम बाहर समझेंगे तो फिर आप सॉल्यूशन भी बाहर से निकालने की कोशिश करेंगे, और सॉल्यूशन आपको निकालना है वो भी सही रास्ते से निकालना है, धर्म के पथ पे लग के, मेहनत से, इंटेलिजेंस से, स्मार्ट वर्क से, दोस्ती से, प्लानिंग बनाकर, पर कहीं ना कहीं से धर्म के सही रास्ते पे। क्योंकि गलत रास्ते से सही मंजिल बाय चांस अगर मिल भी जाए ना तो टिकती नहीं है, या तो मिलती नहीं है, पहले तो मिलती नहीं है, और मिल भी जाए तो टिकती नहीं है। और किसी तरह से टिक भी गई थोड़े बहुत दिन के लिए, फिर ऊपर से ऐसा गिराती है कि आप कहो कि चीख भी नहीं निकलती व्यक्ति की। इसलिए सही रास्ते से ही रास्ता निकालना पड़ेगा, और निकल सकता है। उसके लिए फोकस आपका गोल पे रहना, लक्ष्य पे रहना, इधर उधर की बातों पे नहीं रहना है। ट्राई करते रहना सारे ऑप्शन, और अपनों को साथ में लेके चलने की कोशिश करनी है जहाँ तक हो सके, क्योंकि रिश्ते बहुत ज़रूरी चीज़ है। व्यक्ति, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे जो भी हैं, और रिश्तों में
हमेशा देने की ही कोशिश करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में कि आपको कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली कोशिश करनी है कि सबको साथ में लेके कोशिश करनी है कि आगे बढ़ा जाए। ये देखिए हमने बात करा गुरु के परिवर्तन का, मंगल के नक्षत्र में आने का क्या रिजल्ट हो सकता है। लगभग पूरी साल मंगल के नक्षत्र में ही गुरु रहेंगे, कुछ महीनों को छोड़कर, तो काफी लंबे समय तक इस तरह का प्रभाव रहेगा। अब इस प्रभाव को थोड़ा सा अगर आपको पॉजिटिव करना हो, बढ़ाना हो, या आप कह सकते हैं हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल उतने अच्छे ना हो या गुरु उतने अच्छे ना हो, तो क्या हो सकता है। उस केस में मेहनत बहुत होगी, रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है किसी बहुत ना अच्छी जगह पर, अगर ये लोग ग्रह अच्छे नहीं हैं तो ऐसे में क्या करें। गुरु के लिए आप नहाने से पहले थोड़ा सा पानी में हल्दी का यूज करें, नहाएं उससे। मंत्र हुए, औषधि हुई, इसमें देवों का वास होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसके साथ साथ पानी में हल्दी मिलाने का ये भी अर्थ है कि हल्दी क्या है, माता लक्ष्मी को दिखाती है, श्री विष्णु को दिखाती है, ज्ञान को दिखाती है कि आप ज्ञान से नहा रहे हैं, मतलब ज्ञान की बातों को मन में उतारें, कानों से सुने, आंखों से देखें और ज्ञान के पथ पर चलें, उसको फॉलो करें, चरित्र में लाएं। कोई भी रेमेडी आपके मन वचन कर्म में आनी चाहिए, तो गुरु उससे शुभ होंगे, ऑस्पिशियस होंगे, रिजल्ट देंगे। यही बात केसर की भी है। केसर को आप आज्ञा चक्र पे लगाएंगे, जीवा पर लगाएंगे और यहाँ पर नाभि चक्र पे लगाएंगे, मतलब नाभि में लगाएंगे, वो भी गुरु के लिए अच्छा है। पर केसर है क्या, ज्ञान है, बुद्धि है। केसर आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली है, वाइटलिटी को बढ़ाती है, आपका कह सकते हैं कि उसको एक्टिव करती है। जो नाभि चक्र जो है, रम जो जिसका बीज मंत्र है, सूर्य एनर्जी को बढ़ाती है, आपको पुरुषार्थ की तरफ बढ़ाती है। तो वो चीज़ें भी फॉलो करनी है, सिंबॉलिकल है और उसको लाइफ में भी उतारना है, तो आपकी गुरु की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। इसके साथ साथ गुरुओं का, अपनों से बड़ों का सम्मान करना है, विद्या का सम्मान करना है। किसी भी व्यक्ति में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव हो सकता है, पर उसके अंदर जो गुण है, जो पॉजिटिविटी है, जो नॉलेज है, उसका आपको सम्मान करना है, क्योंकि पूर्णतः कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा बॉस, कोई भी आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जिसमें कोई नेगेटिव हो ही ना। तो इस तरह तो आप किसी के प्रति सम्मान ही नहीं रख पाएंगे, और सम्मान नहीं रखेंगे तो वो बात नहीं आ पाएगी। जब हम किसी चीज़ के सम्मान से किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं ना, तो जो वो आपके मन में बसती है, जो उसका रिजल्ट निकल के आता है, वो कुछ और होता है। एक तो रहा गुरु के लिए। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मीठे का प्रसाद बांट सकते हैं, उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं, उनके पैरों से जो सिंदूर है माथे पे लगाएं। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त हनुमान जी के चरित्र का मनन करें, चिंतन करें, उसको अपने मन वचन कर्म में लाएं। जिस तरह उनके अंदर प्रभु श्री राम के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा थी, विश्वास था, जिस तरह वो अपने लक्ष्य के लिए 7 समुंदर लाग गए थे, जिस तरह भगवान श्री हनुमान को आपने कभी भी निराश नहीं देखा। ऐसी ऐसी समस्याओं में जब श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री राम और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जो है नाग पास में बंध गए थे, उसमें भी हनुमान जी रोए नहीं, उठे और सॉल्यूशन की तरफ निकल पड़े। तो वो उनके जीवन से सीखना है कि समस्या तो जिंदगी की निशानी है, जिंदगी है तो समस्या है। समस्या किसको नहीं है? सिर्फ मुर्दों को नहीं है। जो मर गया उसे क्या समस्या है? और जब तक जिंदगी है तो समस्या तो है ही। तो उनसे उसको इतना भी सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि इट्स लाइक ए प्ले, जैसे कहा ना, एक खेल की तरह है। तो उसको पॉजिटिविटी से खेलें, अच्छी स्पिरिट से खेलें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने से ही सॉल्यूशन निकालें। दूसरों को ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी न डालें कि हम जो नाकामयाब हुए हैं, हमारी जो गलतियाँ वो दूसरों की वजह से। हो सकता है कि उनका रोल हो, पर सॉल्यूशन निकालना है तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके लक्ष्य की तरफ आगे जो बढ़ना है, उस पर एक एक कदम बढ़ाकर ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है, तो बड़ा बनना होगा। तो ये था मेरी तरफ से आपका कुंभ के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन। यहाँ पे बहुत कुछ मैंने लिखा है पर बहुत लंबा हो गया, आगे कभी बात करेंगे। जैसे कि लालच और चाहत, मोह और प्रेम, घमंड और स्वाभिमान, कुतर्क और तर्क में क्या अंतर होता है। ये कुछ बातें हैं, आप जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो खुद भी जानने की कोशिश करेंगे और उससे उनका लाभ 100% होगा, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ।
और इसी के साथ मैं कुंभ राशि का जो है इसको समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ घंटी वाला जो बटन है उसको दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जो सुझाव हैं वो दीजिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।